हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं जस्ट अभी लाइब्रेरी के लिए निकली हूँ। देन आई मीट कालू। कालू जी के बहुत नखरे हैं भाई। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ बिकॉज फर्स्टली आई गिव सैंडविच विच सी डिडेंट ईट प्रॉपरली। आफ्टर देन आई गिव सम अनार but she refused to eat. I feel so bad, but from tomorrow I will try to carry something which she eat properly. तो आप लोगों की सोसाइटी में जो भी डॉग्स हुआ करे उसको थोड़ा बहुत फीड कर दिया करे, क्योंकि इन लोगों को कोई भी खाना नहीं देता है। तो आप सिर्फ अपने खाने से सिर्फ आधी रोटी लीजिए और उसको मिल्क में डिप कर लीजिए, बहुत थोड़ा सा मिल्क में, और उसको दे दीजिए। मैं लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ। मैं लाइब्रेरी 11 बजे से लेकर 7 बजे तक रहती हूँ। तो इस टाइम मैं ज्योग्राफी का रिवीजन कर रही हूँ। इससे पहले मैंने पॉलिटी, इकनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। तो अभी इस टाइम मेरा फाइनल रिवीजन चल रहा है। तो अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो टॉपिक मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है एग्रीकल्चर, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इन दोनों टॉपिक को पहले कंप्लीट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं रिवीजन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लगा रही हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम ब्लॉग देख रहे हैं, मैं आपको अपनी ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। अनअकैडमी में सुदर्शन सर है, उनसे मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी। और जब क्लासेस चल रही थी उसी के साथ मैंने अपने नोट्स बनाए थे। तो मैंने नोट्स को 3-4 बार रिवाइज़ किया है। उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद फिर मैं घटना चक्र लगा रही हूँ। घटना चक्र में प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, तो इस वजह से मैं घटना चक्र लगा रही हूँ। और उसमें समरी भी दी जाती है, बट मैं समरी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने नोट से रिवाइज़ कर रही हूँ। तो घटना चक्र मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के लिए कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं ध्येय और दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ लगाऊंगी यूपी पीसीएस के लिए, और विज़न की टेस्ट सीरीज़ में लगाऊंगी विज़न आईएएस से। और उसके साथ मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो अनअकैडमी ने भी टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की है, तो मैं अनअकैडमी की भी टेस्ट सीरीज़ लगाऊंगी। तो अभी जो मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, तो ये सब जो क्रॉप्स इसके अंदर आती है, इन दोनों कैटेगरी के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में इसका प्रोडक्शन कितना होता है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। जैसे राइस का आपको पता होना चाहिए, वीट का पता होना चाहिए, पल्सेस का पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था कैश क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप। तो कैश क्रॉप और प्लांटेशन में भी बिल्कुल सेम आप लोगों को नोट्स अपडेट कर लेना कि कौन सी कैश क्रॉप किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मिलती है। और वर्ल्ड में भी पता कर लीजिएगा कि वाली क्रॉप सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से यूपीएससी में भी ज़्यादा आता है, पीसीएस में भी ज़्यादा आता है। बस क्वेश्चन पूछने का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि पीसीएस में डायरेक्ट ये पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा सिल्क कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, कॉटन कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, कॉफ़ी कौन सा स्टेट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो ये होता है पीसीएस वाले क्वेश्चन। और यूपीएससी में क्या पूछा जाता है कि कोई भी क्रॉप है तो उसको वाटर कितना रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब से उसकी सॉइल होनी चाहिए, किस हिसाब से उसको मतलब कंडीशन होनी चाहिए जिसके हिसाब से वो ग्रो करेगा। तो ये यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और पीसीएस का मैंने आपको बता दिया है। तो अभी मैंने टॉपिक सिल्क तक कंप्लीट कर लिया है। तो अब बज रहा है 3, तो ये मेरा लंच टाइम है, तो लंच करने चलते हैं। उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई। तो अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्लॉट मेरा 3 बजे से लेकर लगातार 7 बजे तक चलता है, मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं लेती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सिल्क वाला टॉपिक है, उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप है, उसके बाद एग्रीकल्चर की मिसलेनियस कुछ टॉपिक है, फिर एनिमल हस्बेंड्री है। तो यहाँ तक पूरा एग्रीकल्चर वाला टॉपिक चल रहा है, तो इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा मिनरल एंड रिसोर्सेज। अभी मैं स्क्रीन पे 2 तरह के क्वेश्चन दिखा रही हूँ, एक जो आईएएस में आया है, एक जो पीसीएस में आया है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था आप उसमें देख रहे हैं कि उसमें पूछा जा रहा है कि कॉफ़ी के लिए कौन सा क्लाइमेट रिक्वायरमेंट है। और सेकंड में सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी कौन सा है। तो बस सिंपल सा थोड़ा सा चेंजेस होता है, बस थोड़ी सी डिटेल और ज़्यादा आपको पढ़नी पड़ती है यूपीएससी के लिए। तो इसमें आप मतलब अंतर समझिएगा। अगर आप स्टेट पीसीएस देख रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, तो थोड़ा ही सा डिफरेंस होता है।
बट अगर आप ये डिफरेंस समझ गए ना तो आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना वो वेस्ट कम होगी। अगर आप स्टेट पीसेस के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इतना रिक्वायरमेंट है, सिर्फ इतना पढ़ना है। अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो किस हिसाब से पढ़ना है वो समझ में आ जाएगा। तो इसी वजह से प्रीवियस ईयर पेपर लगाए जाते हैं, आपको डिफरेंस समझ में आता है किस लेवल तक कितना पढ़ना। तो मैंने एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट था वो था वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद भी बहुत सारे टॉपिक थे। मैंने सोचा था कि आज मेरी घटना जब कंप्लीट हो जाएगी ज्योग्राफी की, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। 10 से लेकर 12 टॉपिक मेरे अभी बाकी है। तो मैंने सोचा है कि अभी जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं घर जाके फिर से दोबारा करूँगी। तो आज मैंने ओशियन करंट तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो अब बज रहा है 7 बजे मैं लाइब्रेरी से निकल जाती हूँ घर के लिए, क्योंकि मेरा लाइब्रेरी में टाइमिंग 11 से 7 बजे तक है। तो अब चलते हैं घर। यहाँ पे घर आ गए हैं और मम्मी एक्स्ट्रा प्यार दिखाती हुई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो अब आपसे मिलते हैं कल। बाय बाय।